गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय पर्यावरण। पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि विद्यालय के बाहर कौन कौन से संसाधन होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, नाटक है, कठपुतली नृत्य था, लोकगीत था, लोक नृत्य था। उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि जो हम विद्यालय के बाहर जो संसाधन हम यूज में लेते हैं उसको किस प्रकार हम काम में लेते हैं और कहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वह प्रभावी बन सके, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत ये हमारा सेकंड पॉइंट है स्थानीय पर्यावरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं उसके अंतर्गत जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, स्थलमंडल सम्मिलित होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक जो सांस्कृतिक है उन घटकों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं जो घटक होते हैं वायुमंडल के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारा गैसीय आवरण होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है, और जो स्थलमंडल होता है जो पृथ्वी की सतह होती है उसे स्थलमंडल कहा जाता है, और जो जलमंडल है वो जलमंडल के अंतर्गत जो महानदी नदियां होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, पर्यावरण के से संबंधित जो घटक होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ये घटक है उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम सामाजिक और सांस्कृतिक इन घटकों को हम सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला घटक है वो कौन सा है, सामाजिक घटक। सामाजिक सामाजिक घटक। अब हम देखते हैं कि सामाजिक घटक के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक घटक के रूप में परिवार को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक घटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक घटक के रूप में सबसे पहले हम किसको सम्मिलित करते हैं, परिवार को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि जो छात्र या व्यक्ति होता है वह समाज में के अंतर्गत वह किसमें रहता है, परिवार में रहता है। तो परिवार में रहकर ही वह अनेक क्रियाकलाप है उनको सीखता है। अब क्रियाकलाप कौन सीखेगा, वह व्यक्तिगत और परिवेशीय क्रियाएं सीखता है। क्योंकि जब छात्र परिवार में रहता है तो वह परिवार में रहकर अनेक क्रियाकलापें सीखता है। कौन कौन सीखता है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति के नैतिक गुण होते हैं, जैसे दया करना है, दूसरों की भलाई करना है, या हम कहें कोई व्यक्ति है उसका नेचर बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति में गुण होते हैं कि वह हमेशा सच बोलता है, या हमें उस व्यक्ति की कुछ आदतें पसंद आती है जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी उन आदतों को हम लाए, तो वह क्या होगी, उनकी पर्सनल उनकी व्यक्तिगत चीजों की क्रियाएं हो जाती है। अब परिवेशी क्रियाएं में जिसमें वह अपने
परिवार के अंतर्गत ही छात्र विभिन्न प्रकार के संबंध एवं उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। आगे हम देखते हैं कि परिवार के अंतर्गत ही छात्र विभिन्न प्रकार के संबंध या उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि जब छात्र परिवार में रहता है तो वह परिवार में रहकर देखता है कि हमारे संबंध किस प्रकार से हैं। कि जब छात्र छोटा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि किससे कैसी बात करनी है, किसका किससे संबंध है, ये पिता है, ये माता है, ये भाई बहन है। तो ये संबंध उसे छोटी उम्र से ही उसे पता लग जाने लगते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि उन संबंधों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, परिवार का क्या महत्व होता है, वो धीरे धीरे समझने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो छात्र है वो परिवार में रहकर अपने संबंध के महत्व को समझने लग जाता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक परंपराएं। सामाजिक घटकों का विषय रूप है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सामाजिक परंपराएं सामाजिक घटकों का देखते रूप है, कि जो हमारे समाज में है तो जो परंपराएं निभाई जाती है वह क्या है, सामाजिक घटकों का ही दूसरा रूप है। क्योंकि सामाजिक घटकों के अंतर्गत सामाजिक परंपराओं को भी सीखता है। क्योंकि जब एक छात्र विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसे विभिन्न चीजों नियमों का पालन करना होता है, वह इन परंपराओं को निभाता है या हम कहें अन्य क्रियाएं सीखता है। जैसे समूह में मिलकर कार्य करना। कि छात्र क्या करता है, समाज में रहकर एक साथ मिलकर काम करने लग जाता है। उसके अंतर्गत सद्भाव की जो भावना है वह विकसित होने लग जाती है। इसके साथ साथ वह क्या करता है, एक दूसरे की इसके साथ साथ वह एक दूसरे की सहायता करने लग जाता है और जो गुरुजनों का सम्मान करने लग जाता है। विद्यालय में जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखने लग
विकास के प्रमुख साधन है। कि रीति रिवाज भी बालक के सामाजिक विकास के प्रमुख साधन है, क्योंकि रीति रिवाज के माध्यम से भी जो बालक है उसके अंदर उनका विकास होता है, क्योंकि वह समाज में रहकर जो रीति रिवाज हमारे द्वारा निभाए जाते हैं उनको वह फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि जो भी रीति रिवाज होते हैं वह समाज के अंतर्गत ही किए जाते हैं। जो उनसे संबंधित कार्य बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसके अंतर्गत जो हमारे सामाजिक गुण है, यानी हम एक दूसरे मिलकर रहना है, विश्व बंधुत्व की भावना रखनी है, तो ये सब जो सामाजिक गुण है, दूसरे व्यक्ति को दया करनी है, तो वह सामाजिक गुणों का विकास धीरे धीरे छात्रों में होने लग जाता है। तो ये था रीति रिवाज भी बालक के सामाजिक विकास का प्रमुख साधन माना गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार दोनों को सार्थक रूप में संपन्न करना बालक सामाजिक परिवेश में सीखता इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार दोनों को सार्थक रूप में संपन्न करना बालक का सामाजिक परिवेश में सीखता है, क्योंकि जब बालक समाज में रहता है तो वह रहकर अपना खुद के व्यक्तिगत व्यवहार और जो सामाजिक व्यवहार है उनको वह सीखता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर दूसरों की भलाई करना और उसके साथ साथ दूसरों का हित करना, अपने हित को न सोचकर सार्वजनिक हित की ओर वह बढ़ता है, क्योंकि समाज में रहकर इन चीजों को बालक को सिखाया जाता है, जिससे
भावना का विकास भी छात्रों में सामाजिक परिवेश से भी छात्रों को प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी सामाजिक परिवेश से ही छात्रों को प्राप्त होता है। कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है उसको जानने का प्रयास भी छात्र के सामान्य घटक के अंतर्गत करता है। क्योंकि इसके अंतर्गत देखा है कि जो उनके माता पिता होते हैं वह समाज के प्रति की उत्तरदायित्व को निभाते हैं या कितना उस नियमों का पालन करते हैं या बालक के विभिन्न जो कार्यक्रम है उसमें जो उसके भाई बहन हैं वह समाज के प्रति कर्तव्य को निभाते हैं। जिनके उसके कर्तव्य को देखते हुए क्या करता है समाज के प्रति उत्तरदायित्व को वह भी निभाने लग जाता है। क्योंकि धीरे धीरे जो बालक होता है वह अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन को देखकर परिवार में समाज में होने वाले जो रीति रिवाज है जो भी नियम होते हैं उनको धीरे धीरे वह फॉलो भी करने लग जाता है। तो ये था कि जो बालक है वह समाज के प्रति उत्तरदायित्व किस प्रकार निर्वहन करता है। तो ये था हमारा सामाजिक घटक कि जो समाज में होने वाली जो भी चीजें होती है उनको बालक के अंदर किस प्रकार सिखाया जाए ताकि जो बालक है वह इन समाज में होने वाले जो भी रीति रिवाज है जो भी कर्तव्य नियम है उनको किस प्रकार से वह निभा सकता है। तो ये था सामाजिक घटक। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है। पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक घटकों का वर्णन कीजिए। कि स्थानीय पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा।
धन्यवाद।